Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12th business studies, we are studying chapter number 4, that is planning, and this is our fourth lecture in which today we will be studying the process of planning. As I taught you earlier only that in this chapter there are total 6 topics that we have to study: meaning, features, importance and limitations. These all topics are already been done in our previous videos. If you have not watched that, just you can watch it from my YouTube channel. The link is given in the description. And today we'll be starting with the steps in the planning process, or simply we can say the process of planning. नाउ अगर हमें प्लान्स बनाने हैं तो प्लान्स बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ एक प्रोसेस तो हमें अंडरटेक करना ही होगा. क्या होगा वो प्रोसेस, या फिर क्या होंगे वो स्टेप्स? सो स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू फॉलो अ सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ 7 सीक्वेंशियल स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है वो हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे. आफ्टर दैट डेवलपिंग प्रोमिसेस is the second step. After that, identifying the alternatives. Then we will evaluate those alternatives. Finally, we will select the best alternative and implement it. And finally, we will take the follow-up action, which is the most important one. So this is the 7 steps procedure, 7-step process of planning function. कि प्लान अगर बनाना है तो ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. एंड नाउ विल बी टेकिंग अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप. बिफोर दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर. सो एज यू ऑल नो दैट वी ऑलवेज मूव विद द NCERT text. So in this chapter, few of the topics, that is meaning, concept, importance, features एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग वी हैड ऑलरेडी डन. अगर आपके पास NCERT की बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए. 2020-21 का लेटेस्ट एडिशन. इट विल बी अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्लानिंग प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. हमें वैसे भी मैंने आपको बताया था प्लानिंग में क्या होता है. प्लानिंग में मेनली 3 आइटम्स इंक्लूडेड हैं: व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट हैज़ टू बी डन. तो व्हाट इज़ टू बी डन यानी हमें क्या करना है वो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए, और फिर उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना प्लान फॉर्मुलेट कर पाएंगे. सो फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. देखें क्या लिखा है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. एवरी ऑर्गेनाइजेशन must have certain objectives. Objectives may be set for the entire organization and each department or unit within the organization. When we will set the objectives of the entire organization, पूरी organization के जो overall main objectives हमें set करने हैं तो वो कौन करेगा? That will be done by the top level management. But when departmental objectives, when the subordinate objectives are to be set, are to be determined, that will be done by the middle level or the operational level management. Okay. So the first step in the प्लानिंग प्रोसेस इज़ सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर्टिकुलर करंट ईयर में, या फिर इन द लॉन्ग रन हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना. और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है. एंड देन इट गिव्स राइज टू द सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज़ डेवलपिंग प्रीमिसेस. इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से, कंसंट्रेशन से समझना है कि डेवलपिंग प्रीमिसेस है क्या. इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग और अ कंपाउंड. बट यहाँ पे डेवलपिंग प्रीमिसेस का मीनिंग है सेटिंग अजम्पशंस. आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. दैट इज़ in the developing premises step, in this second step, what we do, we set the assumptions
अभी अजम्पशंस क्या होता है, मुझे उम्मीद है पूरी आप लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. सो इन द सेकेंड स्टेप वी सेट अजम्पशंस. ओके, अजम्पशंस मीन्स टेकिंग सर्टेन थिंग्स टू बी कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हम 1,00,000 रुपीज़ की सेल्स अचीव करना चाहते हैं. ये हमारा एक हमने टारगेट सेट किया है दैट वी वांट टू अचीव अ सेल टारगेट ऑफ 1,00,000 इन दिस current year. Okay, now for this we have to develop the premises, that is the supply of raw material will be uninterrupted. We have to take an assumption, that is the demand for our product will remain constant in the market. We have to take an assumption, that is the prices and taste and preferences in the market will not change. ये assumptions ही हम लेके चल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा. बिकॉज हमने अगर फरवरी मंथ में कोई प्लानिंग किया था तो हमने ये अजम्पशन लिया था दैट इज़ मार्च अप्रैल मई मंथ में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड हाई रहेगी, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा. बट हमें पता ही नहीं था कि मार्च अप्रैल मई मंथ में तो लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाएगा. तो वी कैन जस्ट टेक अजम्पशंस, हम सिर्फ अज्यूम करके चल सकते हैं. वी कैन नॉट accurately foresee what can be the future course of action. So in the second step, after setting of the objectives, in the second step what we do, we develop the premises. Developing premises means setting assumptions, जिसके अंडर में हमारे प्लान्स वर्क करेंगे. देखिए क्या लिखा है. प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर which is uncertain. We all know that. And every planner is using conjecture about what might happen in future. So we always have to take certain assumptions that के फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम फिर चीज़ें प्लान करके चलेंगे. ठीक है. देयरफॉर द मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस. आ गया पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप बुक, कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेके बैठा करें. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करते रहें. देयरफॉर द मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक certain assumptions about the future. These assumptions are called premises. That is all. ये 4 lines अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं और लिख देते हैं, that will be sufficient in the notes form. तो हमारा फर्स्ट स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और सेकंड था हमारा डेवलपिंग प्रेमिसेस. डेवलपिंग प्रेमिसेस में हमने क्या, हमने अजम्पशन सेट किए कि हम ऐसे चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं. और अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. कि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें हम डिटरमिन करेंगे. ठीक है. तो देखिए क्या लिखा है. वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. There may be many ways to act and achieve objectives. All the alternative courses of action should be identified. The course of action which may be taken could be either routine और इनोवेटिव. तो जो पिछले कई सालों से आप लेते हुए आ रहे हैं रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन, वो भी आप ले सकते हैं, और कोई इनोवेटिव न्यू अगर आइडिया मार्केट में अवेलेबल है तो आप उसे भी ले सकते हैं. व्हाट वी नीड टू डू इन द थर्ड स्टेप, दैट इज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द अवेलेबल courses of action, and after identifying all the various plans, all the various options, now we will evaluate these alternative courses of action. हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, वी जस्ट सेट द अजम्पशंस. ऑब्जेक्टिव्स के बाद में हमने कुछ अजम्पशंस लिए, डेवलपिंग प्रीमिसेस जो था अजम्पशंस लिए. अजम्पशंस लेने के बाद में ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हमारे पास में थे. अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मीनिंग है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स या वेरियस ऑप्शंस. उस वर्क को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास में जो भी अवेलेबल मेथड्स थे, जो भी अवेलेबल हमारे पास में ऑप्शंस थे, उन्हें हमने नोट डाउन किया. अब हम उन्हें आपस में इवेल्युएट कर रहे हैं. और ये जो इवेल्युएशन होता है ये किस बेसिस पे होता है, ये हमेशा मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पे होता है. तो हम जितने भी, हमने सपोज़ मान लीजिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी, 4 कोर्सेज ऑफ एक्शन हमने आइडेंटिफाई किए. अब
इन सभी प्लान्स के, प्लान ए के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्लान बी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्लान सी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इन सभी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो वो हो जाता है इवेल्युएशन. सो दैट वाज द फोर्थ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज़ इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. सो लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू वेट द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव. ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स which have to be weighed against each other. The objective and the positive and negative, आ गया word, the merit and demerit. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया. ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में अजम्पशंस सेट किए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है ऐसे अजम्पशंस. देन वी जस्ट आइडेंटिफाइड ऑल द कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, और नाउ वी आर जस्ट इवेल्युएटेड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोज एंड कॉन्स, दैट इज़ देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. जब आपने सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपस में कंपेयर किया तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा आप उसे क्या करेंगे, आप उसे चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. सो दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. विच अल्टरनेटिव वी विल सेलेक्ट? द अल्टरनेटिव विच विल गिव्स अस द मैक्सिमम बेनिफिट, द अल्टरनेटिव विच इज़ कंप्राइज ऑफ द मिनिमम लिमिटेशंस, मिनिमम ड्रॉबैक्स एंड the maximum merits and advantages. We will select an alternative which will provide us the maximum output at the minimum cost. So we'll select an alternative. This is the real point of decision making. Exactly. हमने वैसे भी पढ़ा था, one of the characteristic of planning we studied, that is planning involves decision making. Planning involves decision making हमने पढ़ा था. तो real decision making तो अब यही होता है जब हमें एक, जो भी हमारे पास में 4 ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे उसमें से जब हमें एक चूज़ करना है, वन वी हैव टू सेलेक्ट, फाइनलाइज, दैट इज़ द रियल डिसीजन मेकिंग स्टेप. लेट अस मूव टू द सिक्स्थ एंड द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. आपने जो सेलेक्ट किया है, आप कितना भी प्लान बना लें, कितना भी प्लानिंग कर लें, कोई भी बेस्ट प्लान चूज़ करें, बट अनटिल एंड अनलेस यू वोंट इम्प्लीमेंट इट इन द रियल वर्ल्ड, then it won't be a success for the organization. Let me share one thing, that is India is having always the best in the 5-year planning. India जो अपने 5-year planning करता है नीति आयोग के अंडर में, India is having the best 5-year plans in the whole world, but on the same side India has the on topmost position for its bad and worst implementation. जितने अच्छे प्लान्स हमारे इंडिया में बनते हैं उतने किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं बनते, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से हमें उनका रियल अचीवमेंट नहीं मिल पाता है. सो दैट इज़ द सिक्स्थ step in the planning process, that is the plans whatever we had framed till now, we need to implement them. Whatever alternative we have selected, we need to implement it in the real scenario, in the real situation, that is implementing the plan. And lastly, as you have implemented the plan, now you have to take the follow up action. What does follow up action mean? Follow up action mean to take the feedback, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, हमने जो टारगेट सेट किया था, और उसी के अकॉर्डिंगली उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने जो अपने प्लान्स डेवलप किए, डेवलप करके उनको इम्प्लीमेंट किया, क्या ये प्लान्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाए या नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव हमें रियल में अचीव हुआ या नहीं. टेकिंग द फॉलो अप, टेकिंग द फीडबैक इज़ द लास्ट स्टेप. एंड इन केस अगर हमें फॉलो अप एक्शन करते समय, जब हम ये 7th स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का अंडरटेक करते हैं, फॉलो अप एक्शन, जब हम चेक करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं, और अगर हमें पता चलता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाए हैं, या कुछ डेविएशन, कुछ वेरिएशन रह गया है, कुछ कमी रह गई है, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मेक अ न्यू प्लान. एज सून एज वी फाइंड the deviations in the follow-up action in the existing plan, now we'll make a new plan for the future.
तो जल्दी से बताइए आप मुझे, यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया क्या चीज़, अगर आप फॉलोअप एक्शन के समय पे कुछ कमी अपने प्लान में देखते हैं तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और इस पूरे प्रोसेस को आप दोबारा से अंडरटेक करेंगे। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि मैंने आपको ये जो प्लानिंग प्रोसेस बताया पूरा, कितने स्टेप्स हैं इसमें, 7 स्टेप्स हैं। तो ये 7 स्टेप्स, इतने सारे स्टेप्स हैं, इतना लंबा प्रोसेस है। आप एक तो बताइए मुझे कि कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने प्लानिंग ऑफ लिमिटेशंस आपको कल पढ़ाया था, तो प्लानिंग ऑफ लिमिटेशंस में से आपको बताना है 7 स्टेप्स, इतने सारे स्टेप्स जो हैं, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर। एंड अनदर थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग एज, यहाँ पे जैसे ही फॉलोअप एक्शन ख़त्म होता है तो हम वापस सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई हो पा रहा है, यू हैव टू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट। ओके, so finally we can just conclude these are the 7 steps in the planning process। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं, you surely have to answer it in the comment box। क्या 1 characteristic you have to identify of planning and 1 limitation of planning you have to identify, और आंसर करना है आपको। कोई भी डाउट आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें। एंड स्टे ट्यून्ड विद के कॉमर्स एकेडमी फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। लाइक कीजिए, लाइक का बटन हिट कीजिए।